Good morning, student. I will teach integers. इस हिंदी में पूर्णांक. ठीक है. इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है. ठीक है. तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर समझते हैं. नेचुरल नंबर है क्या? तो आप देखिए, नेचुरल नंबर हमारा हो गया नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर सामान्यतः जो भी हम काउंटिंग करते हैं, जो भी नंबर्स काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग वाले नंबर पूरे नेचुरल नंबर है. जैसे 1 से लेके जो ये इन्फिनिटी तक जाती है पूरी नेचुरल नंबर है. 1 2 3 4 ये सब हमारा इन्फिनिटी तक ये क्या है? नेचुरल नंबर है. ठीक है. इसी प्रकार से नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आता है. होल नंबर ये हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है. तो होल नंबर हमारा कौन कौन से हैं? होल नंबर हमारा स्टार्टिंग कहां से होता है? 0 से. 0 1 2 3 4. ठीक है. इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक. ठीक है. तो सबसे पहले अगर जो कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आप समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 से. ठीक है. 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, यानी अनंत तक. ठीक है. इसी प्रकार होल नंबर हमारा 0 से प्रारंभ होके इन्फिनिटी तक जाता है. ठीक है. अब अगर जो कोई पूछता है कि पूरे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, तो आप बता दो कि हाँ, पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर है. लेकिन पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है. ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सभी एग्जामों में, आपके मतलब यानी इस चैप्टर में पूछा जाएगा. इस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं. ठीक है. अब इसके बाद इसी चैप्टर में आता है आपका इवन नंबर और ओड नंबर. इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं. आप लोग कॉपी कर लीजिएगा. इवन नंबर इवन नंबर यानी सम संख्याएं. सम संख्याएं. ठीक है. अब इवन नंबर सम संख्याएं. सबसे पहले सम संख्याओं को समझने के लिए जो वो संख्याएं जो 2 से डिवाइजेबल हो जाए, मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, वो पूरी संख्या क्या है? हमारी सम संख्या है. तो जैसे 1 क्या हमारा 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना. तो यानी 1 हमारा क्या है? इवन नंबर नहीं है. ठीक है. 2 को देखो, 2 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो हो जाएगा. 2 1 जा 2, यानी हमारा ये 2 डिवाइजेबल है किससे? 2 से. इसका मतलब ये क्या है? हमारा इवन नंबर है. ठीक है. इसी प्रकार 3 क्या 3 हमारा डिवाइजेबल है 2 से? नहीं है ना. कैसे? देख लो. 2 से अगर जो डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, इसके बाद 1 क्या आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर आ जाएगा. तो रिमाइंडर आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा डिवाइजेबल नहीं है 2 से. इसी प्रकार से 4 हमारा 2 से डिवाइजेबल है. 2 2 जा 4, यानी ये हमारा क्या है? इवन नंबर है. ठीक है. आप इसी प्रकार से 2 4 6 8 2 2 की रेंज में. ठीक है. ये पूरा हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है. सेम इसी का उल्टा क्या होता है? हमारा ओड नंबर. ओड नंबर यानी विषम संख्या. सम का विषम यानी उल्टा. सिंपल तरीके से समझो आप, तो वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वह संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है. जैसे मतलब यानी ये 2 से डिवाइजेबल था, वो 2 से नहीं डिवाइजेबल है. तो यानी कौन कौन से? तो देखा जाए, पहले से उदाहरण दिया गया था 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 हमारा हो जाएगा ओड नंबर, यानी विषम संख्याएं जो हम 2 से डिवाइड नहीं है. ठीक है. इसी प्रकार से 3 हमारा क्या हो जाएगा? ओड नंबर, क्योंकि ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं है. ठीक है. इसी प्रकार 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, और 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते जाओ, मतलब सम संख्या है हमारी 2 4 6 8
10, 12, 14, 16, 18, 20 ये हमारा कौन सा है? सम यानी इवन नंबर है। और ओड नंबर हमारे कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब हमारा कौन सा है? ओड नंबर है। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। इसको कॉपी भी कर सकते हैं आप। इसका मतलब परिभाषा भी लिखना चाहेंगे तो परिभाषा लिखित रूप से आपको दी जाएगी। अब बाकी इसको आज समझ लो। समझने आज जो जहां पे ना समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स, पूर्णांक। अब इंटीजर्स को समझ लीजिए। अब आपने नंबर समझा, नंबर्स में नेचुरल नंबर और इवन नंबर, ओड नंबर, होल नंबर ये सब आपने समझा। इसके बाद इंटीजर्स पढ़िए। इंटीजर्स पूर्णांक हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। अब मन में आपके सवाल उठता होगा कि पॉजिटिव कौन से हैं? आई। इंटीजर्स तो सबसे पहले पूर्णांक हो गया हमारा। हाँ, तो इंटीजर्स हमारे मतलब यानी पूर्णांक एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स में अंतर क्या है? आपके मन में उठा होगा ये सवाल कि आखिर पॉजिटिव कौन से हैं, निगेटिव कौन से हैं। तो जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हमारा 1, 2, 3 मतलब जितने भी हैं प्लस में जो संख्याएं हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। प्लस दिखाया नहीं जाता, इस वजह से दिखता नहीं है। यहाँ पे प्लस दिख नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा, पर आप जान रहे हैं कि ये प्लस है। ठीक है, कोई भी प्लस की संख्या शो नहीं की जाती, इसके पीछे शो किया जा सकता है। जैसे 3 + 2 लिखना है तो ये शो किया जाएगा, लेकिन अगर जो पहले कोई संख्याएं हैं तो पूर्णांक एक ही है तो इस वजह से शो नहीं करते हैं। बाकी ये संख्याएं जो हमारी है मतलब यानी नंबर्स हैं वो हमारा प्लस में है। ठीक है, इसी प्रकार से निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं तो -2, -3, -4, -6। ठीक है, जीरो से जो संख्याएं बड़ी होती हैं, जीरो अथवा जीरो से जो संख्याएं बड़ी होती हैं वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, और अगर जीरो से जो संख्याएं कम होती हैं यानी हमारा जो निगेटिव इंटीजर्स होता है वो जीरो से लेस होता है यानी कम होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझने के लिए ये ध्यान रखना है कि जीरो जो हमारा होता है ये मध्यमतरी होता है। ठीक है, इससे मतलब यानी ऊपर की संख्याएं जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके इंफिनिटी तक ये सब हमारा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। जो इससे कम होता है मतलब यानी जीरो से जो कम संख्याएं होती है जैसे -9, -8, -6, -7, -314 जो भी है, -350 माइनस की पूरी संख्याएं जीरो से छोटी होती हैं। ठीक है, माइनस हमारा जीरो से छोटा होता है। कैसे? जैसे आपके पास जेब में 1 भी रुपए नहीं है पर कर्जा नहीं है तो आप किसी का मतलब आप माइनस में नहीं चल रहे हैं, मतलब यानी आप कम में नहीं है। लेकिन अगर जो आप किसी का माइनस यानी ऋण है, माइनस का मतलब ऋण हुआ, यदि आप कर्जा लगते हैं तो मतलब यानी आप कमी में हैं, अपने स्वयं में भी कमी में हैं। लेकिन यही चीज आपके पास 350 रुपए जेब में हो यानी धन आपका हो तो आप ऊपर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से निगेटिव जो इंटीजर्स है हमारा जीरो से कम है और पॉजिटिव इंटीजर्स जो है हमारा जीरो से अधिक है। ठीक है, ये समझ लिया। इसको एक नंबर लाइन अंडरलाइन में मतलब यानी इसका वो होता है तो इसको प्रदर्शित करते हैं जब नंबर अंडरलाइन में, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से लाइनिंग होती है। यहाँ पे हमारा मध्यंतर 0 होता है, फिर इसके बाद डिस्टेंस में लाइनिंग होती है। इसको अंडरलाइन में इस प्रकार से प्रदर्शित किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5, -6 इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे इंटीजर्स है, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये अंडरलाइन में इस प्रकार से प्रदर्शित रहता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे।
तो अब आप जान गए कि पूर्णांक कौन से हैं। पूर्णांक निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हीं संख्याओं में और सी संख्याएं हैं, कौन कौन सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग कॉपी करते जाइएगा, पहले आप समझ लीजिएगा, फिर वीडियो दोबारा देख के आप उसको कॉपी कर लीजिएगा रोक रोक के, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं, आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो खुलेगा नहीं सही से, तो इस वजह से आप लोग कॉपी करते जाइएगा, ठीक है। वीडियो में थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप ध्यान से उसको पीछे पीछे करके बैक बैक करके देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आज हम प्राइम नंबर की ही चर्चा करेंगे।